Hello everyone. Today I am late at my work because सुबह से जो है क्लासेस में बिज़ी रह रहे हैं, तो कभी कभी तो मैं साथ साथ में खाना बना देती हूँ एंड कभी कभी मतलब वो फुर्ती नहीं आ पाती है तो रह जाता है। तो आज सारे काम लेट चल रहे हैं। हमेशा एवरीडे मैं 2 चीज़ें बनाती हूँ, जैसे दाल एंड फ्राई या सब्ज़ी या कुछ। आज एक ही बनाने वाली हूँ बिकॉज़ कल की थोड़ी दाल भी है एंड सब्ज़ी एक बना देंगे तो बच्चों के लिए एनफ हो जाएगी। एंड अपन तो जैसे आज रोटी खाऊंगी मैं दोपहर में, तो जो दाल है एंड सब्ज़ी थोड़ी सी एनफ हो जाएगी। तो एग करी बनाने वाली हूँ। और मैं तो भूल ही गई कि बिग बास्केट का फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, मैंने बताया नहीं ना आपको। भूल ही जाती हूँ मैं जब तक आप याद नहीं दिलाते, इसलिए योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें कुछ रेक्टिफिकेशन होता है तो आपकी वजह से याद आ जाता है वो। तो वो जो चीज़ था उस दिन तो क्लियर हुआ नहीं। उसके बाद जो डिलीवरी करने के लिए आया था बंदा बोलता नहीं मैडम प्लीज़ पे कर दो, फिर मुझे क्या बोलते हैं जॉब से निकाल देंगे। ये मैंने बोला भैया आपको क्यों निकालेंगे जॉब से, आपकी गलती थोड़ी है, वो टेक्निकल मिस्टेक वहाँ पे हो रहा है, आपके बिग बास्केट में शो नहीं हो रहा है तो आपको क्यों निकालेंगे। तो वो बोल रहा था भैया कि जी वो हम मेरे को बिग बास्केट वाले बोल रहे हैं कि आपने पहले पता है क्यों नहीं किया, बिना पेमेंट कर रहे हो या नहीं, उस चीज़ के बारे में बिना पता करते हुए आप ने जो सामान था वो डिलीवर कैसे कर दिया। मतलब मैंने बोला ऐसे तो बिग बास्केट बड़ा धोखा कर रहा है। अगर आप आते, आपने सामान उतारने से पहले मुझसे पूछा होता कि मैडम पेमेंट कैसे कर रहे हो, किया है या नहीं किया है, तो मैं बोलती कर दिया, और आप बोलते नहीं किया। तो क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है और अगर पेमेंट नहीं करती, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो तब तो आप कस्टमर से धोखा कर रहे हो। तब भी मतलब कस्टमर से तो धोखा इन एनी केस हो ही रहा है। तो वहाँ पे गलती आप लोग आपकी भी नहीं है ना मेरी है, आपके टेक्निकल मिस्टेक है, जो कि जिन चीज़ों का सोल्यूशन उन लोग के पास होना चाहिए, रादर देन उनका जो भी ब्लेम है किसी ना किसी ऊपर डाल के उस टाइम के बस पेमेंट क्लियर हो जाए, वो मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं यस मैडम, मैंने उनको बोला लेकिन वो मान नहीं रहे। मैंने बोला अभी मैं सहानुभूति नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, मैं दोबारा पे भी नहीं कर सकती हूँ। तो यू नीड टू टॉक टू देम बिकॉज आपकी भी तो लॉयल्टी रहती है कंपनी के साथ, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक हुई है उनकी तरफ से। तो फिर वो उसने बोला मुझे कि मैडम मैं आपको व्हाट्सअप में मैं व्हाट्सअप में हाय भेजता हूँ, आपके पास जो मैसेजेस है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देना करके। तो मैंने स्क्रीनशॉट भी सारे भेज दिया उनको। और फिर क्या बोलते हैं, फिर रात को फिर 10:30 बजे फिर वो बंदे ने मुझे कॉल किया मैडम अमाउंट आया है कि मैं वो आपको बोला तो है कि बिग बास्केट वाले ने 1 हफ्ता लगेगा मेरे अकाउंट में शो करने के लिए, इफ़ एट ऑल अगर आना ही होगा तो आप अभी क्यों कॉल कर रहे हो मुझे। तो बोलते मैडम अभी मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे को क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे को पेपर्स पकड़ा रहे ये वो। मेरे को मतलब कुछ ठीक नहीं लगा ये सारा सीन कि एक तो ऐसा हुआ, उसके बाद उनकी गलती के बावजूद दे वांट आइदर कस्टमर टू पे द अमाउंट और या तो वो सामान वापस। मैंने अभी रात को ये बंदा कॉल करके 10:30 बोल रहा है मैडम आज दे दो, मैं सुबह ही ला के दे दूंगा। मैंने बोला भाई आप सुबह ही ला के देने वाले तो आप सुबह ही अपनी कंपनी में दे देना भाई, और मुझे कॉल मत करो। अगर पैसे आएंगे तो मैं आपको आपके अकाउंट में मतलब जो भी बिग बास्केट का उसमें पे कर दूंगी, नहीं तो अगर आपने पे किया है तो बोल रहा था हाँ मैंने अभी अपने सैलरी में से मेरा कट हुआ है वो अमाउंट करके बोल रहा था। तो मुझे ना इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो बहुत ज़्यादा फेक भी लग रहा था। अब ये फेक है कि नहीं, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन फिर वो मुझे कॉल पे कॉल करी जा रहा। तो मैंने बोला उसको कि आप मुझे बार बार मत कॉल करो, मैं अकाउंट मैंने अपना चेक किया है, मुझे अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। आपको भी आपके ऑफिस में बोल रखा है कि मिनिमम हफ्ता या 3 दिन तो मिनिमम लगेगा ही, तो अब 3 दिन के बाद करना। और मतलब वो रो तो नहीं रहा था बट बहुत ही बेचारा बन के बात कर रहा था। बन के मतलब मे भी शायद उसने सच में किया होगा पे, बट मैं क्या कर सकती हूँ इसमें यार। तो ये थी कहानी जो अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है। सॉर्ट इन द सेंस मेरी तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, सामान मेरा आ गया, मैंने अभी मैं बेडरूम में आई हूँ, पूरा सब कुछ ठीक भी करना है। तो फाइनली अभी तक उसका पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ है क्योंकि मैं एवरीडे चेक कर रही हूँ अकाउंट में, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करती हूँ अगर वो फेल होता है, नॉट इन बिग बास्केट अदरवाइज, तो इंस्टेंट जो है उसका रिवर्सल आपके बैंक अकाउंट में दिखा देता है। और अभी इतने दिन हो गए अभी तक नहीं दिखाया, तो मैं किस गारंटी पे उस बंदे को दोबारा पे या दोबारा पैसे जो भी करना था किस गारंटी पे दे देती, है ना। सो ये थी कहानी। तो चलो अभी खाना बनाएं एंड बाकी काम करें। सो
तो यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। आज एक्चुअली वैसे ही बहुत लेट हो गया था एंड खाना बनाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। एंड आदित्य की डिमांड थी कि एग करी बने, और वो मेरी मम्मी को बता रहा था। मतलब मम्मी को भी इसलिए बता रहा था क्योंकि मम्मी ने उसको बताया कि हमारे घर में क्या करी है, उनके घर में क्या करी है, ऐसी बातचीत कुछ हुई। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे यहाँ पे तो एग करी है। तो ये बोलते मम्मी ने तो इतने दिन से बनाई नहीं है। तो मैं एग करी इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि रोज़ सुबह सुबह जब बॉयल्ड एग खा रहे हैं तो फिर दोबारा एग करी क्या खाएंगे, शायद बोर हो जाएगा, नहीं खाना चाहते होंगे या सेम अच्छा नहीं लगे करके मैं नहीं बना रही थी। बाकी बहुत कुछ बना रही थी, बाकी करीज एंड ऑल। तो क्योंकि वो मम्मी से मेरी कंप्लेंट कर रहा था तो मैं बोला चलो बना ही देते हैं। बट रेगुलर वाली एग करी नहीं बनाई है, दूसरे स्टाइल की बनाई है। शायद मैंने आपसे कभी ये वाली रेसिपी शेयर नहीं करी है, तो थोड़ा सा इस रेसिपी के बारे में भी बता देती हूँ। तो पहले आपको प्याज काट लेना है और प्याज कुकर में डाल देना है, और जब वो ब्राउनिश हो जाए उसके बाद टमाटर ऐड करना है। एंड इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो आपको आगे पता लगेगा, तो सुनते रहिएगा। एंड मैं देख रही थी कैमरा में कि आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, मैं ऑटो फोकस जो होता है ना, और क्या बोलते हैं, और एक्सपोजर लॉक जो होता है वो करती नहीं हूँ। तो जब मैं इधर उधर घूम रही होती हूँ ना, तो बार बार स्क्रीन जो है सफ़ेद काली ऐसी होती रहती है, मतलब लाइटिंग जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। इसलिए मैं देख रही थी कि आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए प्याज डाल दिए हैं और साइड में अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक ये ब्राउन कलर में आएंगे तब तक क्या बोलते हैं, आप दूसरे काम भी देख सकते हैं थोड़े बहुत। तो मेरा ऐसे ही रहता है, मैं किचन का काम भी करती रहती हूँ, फिर बीच में जो है कहीं और पहुँच जाती हूँ, बाकी काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने टमाटर काट लिए हैं, थोड़े महीन काटेंगे तो जल्दी पकेगी। आपकी जो भी करी है ना जल्दी पक जाती है, बड़े बड़े काटने से आपकी रेसिपी जल्दी बनती नहीं है। एंड कुकर में तो वैसे भी जल्दी बन ही जाती है। सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा टमाटर लिए हैं, इस करी में ज़्यादा टमाटर लेने हैं आपको। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए थे और 2 प्याज। तो दोनों को अच्छी तरह पका लेना है आपको। इसका पानी पूरा निकल के जब आपको लगेगा कि तेल थोड़ा ऊपर आ रहा है, तब आपको इसमें नमक तो पहले ऐड कर देना है क्योंकि उससे जल्दी गल जाता है। सो यहाँ पे पहले मैंने नमक ऐड कर दिया। जितना आप सब्ज़ी में डालते हैं बराबर पूरा डाल लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा डाल के बाद में थोड़ा डालने से क्या है, कभी कभी भूल जाते हैं और नमक ज़्यादा हो जाता है। कम होने से तो फिर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा होने से ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मुझे कोई कुरियर आया था तो वो मैं लेने के लिए आई थी। और जब भी कोई कुरियर आता है तो मैं पहले उसको डिसइंफेक्टेंट कर देती हूँ। तो मेरे पास स्प्रे था एक्चुअली, और जब मम्मी लोग आए थे वापस जा रहे थे तो वो कार को मैंने पूरा स्प्रे करवाया था और वो स्प्रे कार में रह गया। एंड दूसरा लाने का मतलब याद ही नहीं रह रहा है कि दूसरा स्प्रे लाना है, क्योंकि जो भी कुरियर्स आते हैं मैं उसको स्प्रे करने के बाद ही लेती हूँ। और बच्चों को मैंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कोई भी कुरियर वाला है कुछ भी है, आप लोग बाहर नहीं जाओगे ना उस आइटम को छूओगे। सो यहाँ पे मैं क्योंकि सब्ज़ी रख के आ गई हूँ तो अभी बेड भी ठीक कर दूँगी। एंड बाकी सब्ज़ी अभी आगे आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी पक रहा है बाकी सब। तो आप भी रेसिपी रख के ऐसे मेरा वीडियो भी बीच बीच में भी देख सकते हैं, रिपीट भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, सो आपको ये फ़ोटोज़ दिख रही होगी, वहाँ पे रखिए। तो ये वाले जो गत्ते टाइप के दिख रहे हैं ना, ये मुझे जब मैंने कुर्तियाँ या ये वाला किस में आया था मेनली, हाँ जो मैंने प्लाजो परचेज़ किए थे ना उसके साथ ही आया था। एंड फेंकने से पहले बिकॉज इट इज़ वाइट तो आदित्य का आज जो है एक और कंपटीशन है टीचर्स डे के। उसके कल वाला जो था वो था जनरली टीचर्स डे के ऊपर आपको कुछ भी करना है, अभी स्पेसिफिकली कंपटीशन है। ओ माय गॉड, अमेजिंग आदित्य, दिस इज़ ऑसम। और इसने अभी अभी बनाया है ये, और ये कंपटीशन के लिए है। आप लोग बताओ कि इसको पोजीशन आएगी कि नहीं। पहले आपको दिखाई थी ना मैंने एक स्पोर्ट्स डे की फोटो। आई थिंक यू गो देयर बिकॉज यू आर नॉट विजिबल, ओनली योर स्टमक इज़ विजिबल। हाँ, तो स्पोर्ट्स डे के दिन जो बनाया था इसने, इसमें उस कंपटीशन में, स्पोर्ट्स डे के कंपटीशन में इसको 2nd रैंक आया उसमें। एंड अभी इसमें रैंक आएगा कि या 2nd प्लेस और 2nd रैंक सेम थिंग। तो अभी उसने ये बनाया है, दिस इज़ रिलेटेड टू कोविड। सो इनको कुछ टॉपिक्स मिले थे कि आपको या तो सीनरी बनानी है तो कोविड से रिलेटेड, या वुमेन एम्पावरमेंट, या सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट्स ओके, व्हेन यू विल टेक बाथ इट विल बी ऑल राइट। तो ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स मिले थे, तो उसमें एक ना कुछ बनाना था। ऑल्दो ये जो पिक्चर्स है मैंने गूगल में से ढूंढ के ड्रॉ करने के लिए बोला था, क्योंकि इमेजिनेशन से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसको एक पिक्चर दिया, मैंने वो ड्रॉ करो, एंड बहुत ही अच्छी तरह ड्रॉ किया आदित्य ने। मैं तो फर्स्ट प्राइज़ पक्का दे देती
फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो पक्का ही दे देती। आप बताओ इसको प्राइस आएगा कि नहीं। और बहुत अच्छी तरह ड्रॉ किया है। तो इसके ऊपर हेडिंग डालना बाकी है, कोविड-19 लिखना पड़ेगा एंड रोल नंबर एंड योर नाम, रोल नंबर, जो भी है क्लास, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। सो आपको इसको देख के पता लग रहा है कि कोविड के टाइम पे हम लोगों को किस किस तरह से हेल्प करी है। एंड स्टे एट होम तो अपना है ही स्लोगन, तो अभी भी उसको मेंटेन करना है। यू राइट इट लेटर, वेट रोल नंबर ఇక్కడ రా। ओके ओके सुपर। हाँ, तो वो था ये इसने अपनी एंट्री ली है, तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये जो थे मुझे कुरियर में आए थे, मैं फेंक रही थी, मैं डस्टबिन में ऑलमोस्ट डाल ही देता। फिर मैंने देखा चलो इस गत्ते वाले पे प्रिंट आउट आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कलर प्रिंटर है उसको वैसे तो मैं बहुत बच्चों के लिए प्रिंट आउट निकालती रहती हूँ, उनसे के स्कूल से रिलेटेड जो भी है। थोड़ा पर्दा हटाती हूँ, अभी अच्छा दिख रहा है ना। तो स्कूल से रिलेटेड तो दिखाती रहती हूँ। आज वैसे खाना बनाना लेट हो चुका है, लेज़ी सा फील हो रहा था। तो सब्ज़ी ऑलरेडी बन रही है, गैस पे चढ़ा रखी है मैंने। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई क्या बोल रही थी। इसके बारे में हाँ, तो वैसे तो एवरीडे स्कूल पर्पस के लिए मैं प्रिंट आउट्स निकालती रहती हूँ, लेकिन मैं सोचा चलो कलर प्रिंट आउट निकालते, क्योंकि पेपर पे जब निकालते हैं ना, पेपर पूरा एकदम ना मुरझा जाता है जब कलर प्रिंट निकालते हैं जो A4 शीट पे। तो मैं वो इस पे निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने बच्चों का निकाला, ये वाला। ये देखो इन लोग दोनों स्टाइल मार रहे हैं, वो बड़ा अच्छा निकला है। फिर एक और था, फिर मैंने अपना निकाल दिया ये वाला। एंड मेरे पास जब तीनों का निकल चुका तो चौथा निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर निकाला और थोड़ा कटिंग करके लगाएंगे। जनरली रात को निकाला था तो ऐसे ही रख दिया था ऊपर, जो आपको दिख रहा था। थोड़ा शेप में करके रखूँगी वहाँ पे। मैं तो सोची थी इसका कुछ फ्रेम व्रेम बनाऊँ, बहुत अच्छे लग रहे फोटोज़, है ना। तो फिलहाल के लिए रख देती हूँ वैसे ही। यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ दोबारा। यहाँ पे सब कुछ पक चुका है, तो आपको इसमें डाल लेना है अभी ओनली मिर्ची पाउडर एंड हल्दी। एंड आप चाहो तो थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हो इफ़ यू लाइक। एंड वो डालने के बाद आप इसको इसमें 1 ग्लास या आधा ग्लास पानी डाल लीजिए आपके ग्लास के हिसाब से। और उसको उबाल आने के बाद आप इसमें अंडे डाल दें। तो यहाँ पे मैं अभी अंडे छील के इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने गैस कम किया है, तो हमारी फैमिली के हिसाब से 4 अंडे। और अंडे डालने के बाद आपको इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट डालना है वो है दूध। एंड दूध डालने के बाद आपको इसको सिम में कम से कम 10 मिनट पकने देना है। तब इसमें जो टेस्ट आता है ना इस करी में, योर चिल्ड्रन विल लव इट। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, अभिषेक भी बड़े चाव से खाता है। तो यहाँ पे रेसिपी बन चुकी है दूध के साथ वाली। एंड अगर आपको स्पाइसी और पसंद है तो हरी मिर्ची या थोड़ा मिर्ची पाउडर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। एंड ये देख रहे हो आप फ्लेवर एंड धुआं, अभी दोबारा खाने का मन कर रहा है मेरा। हेलो एवरीवन, अभी हो चुकी है शाम एंड नहाने के बाद क्या बोलते हैं, मूवी देख रहे थे हम लोग। और उसके साथ साथ जो है कुछ जो अपना बादाम पिस्ता, मतलब नॉट पिस्ता, वो सारी चीज़ें लेके बैठे थे और एंजॉय करते करते मूवी देख रहे थे। इसलिए मैंने नहाने के बाद कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड को आते आते भी दोपहर में बड़ा लेट हो गया था। तो 3 बजे के आसपास तो हम क्या बोलते हैं, हम लोगों ने लंच किया। हाँ, तो बॉटल पानी प्यास लगे उसको। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तभी इनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, कप पीने के लिए चाहिए होता है, तो मैं रेडी रखती हूँ इधर उधर। वो चाहते हैं कि मैं उठूँ। एंड अभी पूछ के गया, मम्मी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो कि मैं वहाँ, तो उसको मालूम है कि डिस्टर्ब नहीं करना है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अभिषेक, नहीं करना है तो ज़बरदस्ती आगे करते हैं। सो घर से बच्चों को मैनेज करते हुए अपने सारे काम करना है तो डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बिकॉज ऑफिस में या व्हेन यू हैव अ सेपरेट कोपचा फॉर यू, आपको अपनी कंप्लीट स्पेस मिल जाती है। लेकिन घर में ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार जब मेरे को वीडियो शूट करने पड़ते हैं तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो दोपहर को शूट नहीं किया, अभी शूट कर रही हूँ। तो क्या हुआ, मैंने गले में पहनने के सोचा था, लेकिन मेरे को ये देख रहे हो आप काला काला सा, तो ये मेरे को वो जो पहना हुआ था उसकी वजह से रैश आया। कभी नहीं आया मेरे को, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार ही हुआ है ऐसे।
तो मेरे को इरिटेशन हो रही थी 2 दिन, फिर मैंने निकाला नहीं, मेरे को कुछ होगा यार ऐसे। एंड ये देखो ये काला काला सा हो गया, जहाँ जहाँ पे चेन थी इस साइड भी ऐसे हो गया है। तो ये देखो, सो अभी मैं छोटा वाला नहीं पहनूंगी, ये यहीं पे रखा है मैंने, देखो ये वाला है। ये देखने में तो बड़ा अच्छा है बट इसने मेरी गर्दन की वाट लगा दी। सो बहुत दिनों से मतलब इंस्टा पे मुझे कोई ना कोई पिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पे एक लेडी ने मुझे पिंग किया। उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं ना आपकी कोई फ़ोटो को बनाना चाहती हूँ, मतलब आर्टिस्ट है, बनाती हैं, तो आप देख लेना कैसे बनाती क्या है, तो आप अपनी मुझे परमिशन देंगे तो मैं ज़रूर ड्रॉ करना चाहूँगी। तो जो जिनके पास टैलेंट है और मतलब एज इट इज़ कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करना इजी टास्क नहीं है, बहुत टफ होता है। नॉर्मल एक चेहरा देख के नॉर्मल बनाना है, तो वो तो जो आर्टिस्ट नहीं है या जो नॉर्मल बंदा है उससे प्रॉपरली नहीं बन पाता है। तो मैं बोला ठीक है बनाओ, तो उन्होंने बनाया और उसके बाद मुझे भेजा, और मैंने जो फ़ोटो दी उनको वो भी मैं बाद में अटैच करूँगी, देखना आप। तो ये उन्होंने मुझे नहीं बोला प्रमोट करने के लिए, बट व्हेन आई सी एक्चुअल टैलेंट, मुझे लगता है कि बताना चाहिए लोगों को, उनको देखना चाहिए, तो मैं खुद से बता देती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ दिल की बात, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। उनका चैनल का नाम क्राफ्ट पैशन है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें वो मेनली बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्राफ्ट हो गया या कुछ भी है, बच्चों से रिलेटेड बहुत कुछ पोस्ट करती रहती हैं। और उनकी एक हॉबी जो है ड्राइंग भी है, ड्राइंग मतलब जो आप देखेंगे अभी आगे। मुझे पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी, एंड उनके जो वीडियो हैं वो इंग्लिश में रहते हैं, तो आप जब अपने बच्चों को खुद सिखा रहे हैं, अभी अपने सारे बच्चे तो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में ही जाते हैं, तो आप अगर उनको सिखाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो लगा के भी उनको सिखा सकते हैं। कुछ क्राफ्ट वर्क हो गया, वेस्ट आइटम से DIYs हो गए, वो अपने बच्चों को ईजी बहुत एकदम धांसू वाले नहीं कि वो बना नहीं पाए, छोटे मोटे जो है आप वो वीडियोस दिखा के उनसे बनवा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी जो ड्राइंग है या पेंटिंग है, दोनों जो भी ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है कैसे बनाई है देखिए ज़रा। Hi everyone, in this video I tried watercolor portrait of award winning Style with Passion Swati. Hope you like it. तो देख लिया ना आपने, मैंने पिक्चर भी अटैच करी थी, कितना सिमिलर आया कि नहीं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप उनके चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को याद होगा एक शीन की लंबी सी
मैक्सी ड्रेस है मेरे पास जो बार बार इधर उधर से फटती रहती थी, क्योंकि उसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ही शिफॉन का है, जो खिंच खिंच सा रह के बार बार कितनी बार भी सिलो ना फट रहा था। तो कल इससे पहले जो आपने मेरे को रेड ड्रेस पहने हुए देखा था ना, उससे पहले मैंने वो पहनने के लिए सोचा था। फिर मेरे को याद आया कहीं से तो फटा था, इसको सिलते हैं करके। तो वो इतना फटा था कि जैसे वो स्ट्रेच हो के धागे, जैसे ढीला वाला धागा होता है ना, उस टाइप का था। तो मुझे लगा अभी इसको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे सिलने से तो वो होगा नहीं। तो मैंने थोड़ा सिला, उसके बाद पहन के देखा तो यहाँ से टाइट, उसका यहाँ से फटा हुआ तो बाजू टाइट, सब टाइट हो गई सिलने के बाद। तो अब मुझे लग रहा है कि उसको कुछ काट पीट के मैं कुछ चेंजेस करके उसको पहनने लायक बनाऊँ, क्योंकि कलर वलर बहुत अच्छा है, दैट इज़ येलो कलर वाला, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं सोच रही थी कि आज कर पाऊँ, लेकिन मूवी के चक्कर में हो नहीं पाया वो। सो आजकल मैं करूँगी, ऐसा नहीं है कि वो अभी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंप्लीट होने में और मुझे उसे डिज़ाइन करके सिलने में तो टाइम लगेगा। सो लेट्स सी कि कब तक होता है क्या है। सो उसके लिए भी वेट करना आप। एंड मेरी मशीन देखो यहीं पे रखी हुई है, तो इंस्टेंट होता है मेरे लिए सिलना। पहले फालतू में मैं इसको ना अंदर रखती थी, तो अभी सिलना है तो प्लग लगाओ, वो वाला फील रहता था। अभी बस बटन दबाते ही ऑन हो जाती है। पेडल भी नहीं लगाती हूँ मैं। अगर आपको बहुत देर तक सिलाई करनी है तब पेडल लगाओ, अदरवाइज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसका बटन ही बेहतर काम करता है बहुत अच्छी तरह। तो जब मैं कुछ लंबी सिलाई करनी है, ज़्यादा देर तक करनी है, तब पेडल इसकी इज़ ओके। तो बहुत लोगों ने पूछा कि आप इसका डेमो दीजिए, तो मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका डेमो भी पोस्ट करूँगी। एंड जो कुर्तियाँ हैं वो भी, ये सारी कुर्तियाँ भी मैं पहन रही हूँ, ये सारी भी मैं आपको दिखाऊंगी एक हॉल के मॉडल में। आप घर में एवरीडे पर्पस पहन सकते हैं। तो बहुत लोगों ने बोला ये कॉटन नहीं है। हाँ, तो ये कॉटन नहीं है, सारी जो ड्रेसेस है वो रेयॉन है। तो आप इसको एवरीडे वेयर के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि कॉटन जो है आप एक बार धोगे तो प्रेस करके ही पहनना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ये क्या है, आप आराम से पहन सकते हो। एंड रही बात पसीने एंड उसकी स्मेल की, अगर आप रोल ऑन यूज़ करते हो यू विल नॉट स्टिंग एट ऑल। जो लोग रोल ऑन नहीं यूज़ करते हैं और सिल्क, जॉर्जेट और रेयॉन के कपड़े पहनते हैं विदाउट यूजिंग डिओड्रेंट्स और रोल ऑन, वो बहुत बास मारते हैं। और उनको कहना, हम लोग उनको बता भी नहीं सकते, क्योंकि उनको कैसा लगेगा, एम्बैरेस हो जाएंगे करके हम लोग भी नहीं बताते हैं। तो चाहे आप रेयॉन के कपड़े पहनो या नहीं पहनो, अगर कॉटन के भी पहन रहे हो तो कुछ टाइम के बाद तो इफ़ यू स्वेट यू विल डेफिनेटली स्टिंक। सो प्लीज़ ऑल दोज पीपल हु आर अनअवेयर ऑफ रोल ऑन्स, वो यूज़ कीजिए। मैं तो बिना रोल ऑन के मेरा दिन ही नहीं जाता है। एंड एक दिन में आप एक बार रोल ऑन लगा लो नहाने के बाद, यू विल नॉट स्टिंग एट ऑल, ये मेरी गारंटी है। और मैं जो यूज़ करती हूँ निविया का है, निविया का बहुत अच्छा है। वैसे तो आप कोई भी यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है, यार्डले, निविया, रेक्सोना, बहुत सारे हैं। निविया का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। सो ये कुर्ते भी मैं आने कुछ अभी तक शूट तो नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में शूट करके आपको पक्का एक दिखा दूँगी। बहुत सस्ते में आप लोग आराम से परचेज़ कर सकते हैं। चलो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अंत करती हूँ, और अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक चिपकाइएगा यार। सो आप लोग के लिए मैं डिफरेंट वेरिएशन में थोड़ी मेहनत करके डिफरेंट चीज़ें ला के इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। बेशक मैं बातचीत कर रही हूँ वो भी इन्फॉर्मेटिव होती है, बेशक मैं कुछ दिखा रही हूँ वो भी इन्फॉर्मेटिव होता है। तो बातों पे या ओनली एक्टिविटीज़ को जज मत कीजिएगा कि आज बातें ज़्यादा हो गई, आज काम ज़्यादा हो गया या कुछ भी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आपको एकदम कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाए। जैसे रोल ऑन की बात हो गई या DIYs की बात हो गई या कुकिंग की बात हो गई, हर जगह मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं तो यूज़फुल हो आपको। तो चलिए इसी नोट पे आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब घंटी बजा के एंड चिपका के ज़रूर जाएगा। ऑल ऑप्शन नहीं दबा रहा है कोई यार, ऑल ऑप्शन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, बिकॉज मेरा जो एनालिटिक्स है वो ये बताता है कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया बट ऑल ऑप्शन नहीं दबाया है, इसलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो सब्सक्राइब कर रहे हो, घंटे के ऊपर ऑल ऑप्शन रहता है, उसको दबा देना। चलो बाय बाय।